संध्या वंदन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि हमारी सीरीज को आप सभी बहुत प्यार दे रहे होंगे, दे रहे हैं शायद इसीलिए आज आप यहां पर हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। तो थोड़ा सा अपना समझ के थोड़ा सा ये समझिए कि आप शेयर करेंगे तो शायद और भी लोगों को इसका फायदा होगा। हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा परिणाम हमको भी मिले, आपको भी मिले, सबको मिले। तो शेयर आप जरूर करिएगा, ठीक है। चले तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। सबसे पहले प्रश्न है, पहला नंबर का प्रश्न है, तेलंगाना में हजार स्तंभ मंदिर में किन देवी देवताओं का संयोजन या कौन कौन सी देवी देवता हैं जिनके बारे में यहां पर उल्लेख है, यानी कि ये जो मंदिर है, ये जो स्तंभ है, वो किन देवी देवताओं को समर्पित किया गया है। अब देवियां तो कम ही हैं, यहाँ पे देवता ही हैं। और ऑप्शन है यहाँ पे आपके शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। शिव सूर्य और सॉरी विष्णु शिव और सूर्य हैं। सूर्य, इंद्र और वरुण हैं। गणेश, कार्तिकेय और शिवा हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने पढ़ा है कि यार इंडिया में ब्रह्मा जी का तो एक ही मूर्ति, मतलब एक ही मंदिर है, तो आप इसको ब्रह्मा जी को हटा दो। जनरली इंद्र के हमको कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बेचारे इंद्र को पता नहीं क्यों उत्तर वैदिक पीरियड में भी लोगों ने इसको नकार दिया, और आज के लोग ने तो इंद्र को तो वैसे भी नकार दिया है। तो इंद्र भी चलेगा यहाँ पे। कार्तिकेय हो सकता था, बट कार्तिकेय यहाँ पर नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये दोनों का पेयर है, विष्णु जी एंड शिव जी, सबसे ज्यादा इनका। और साथ ही साथ ये सूर्य, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिनके सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं इंडिया में, वही लोग यहाँ पे इसके ऑप्शंस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु, शिवा एंड सूर्य। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में किस दुर्लभ और लुप्त प्राय पशु प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है? देखो, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि एक नेशनल पार्क तो अपन डेली करने वाले हैं, और नेशनल पार्क से रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो कल मैंने आपको किसका कराया था बेटा? लास्ट में मैंने आपको मध्य प्रदेश का कराया था, ठीक है। और आज हम किसका करने वाले हैं? दाचीगम। दाचीगम बोले तो सर ऑब्वियसली कहां पर मिलेगा? ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर मतलब हो जाएगा कश्मीरी मृग, यानी कि हंगुल इसको कहा जाता है। मतलब एक हिरण की एक प्रजाति है, मृग की ही एक प्रजाति है, जिसको कश्मीरी मृग या कहीं कहीं कस्तूरी मृग भी कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? कस्तूरी मृग भी कहते हैं। आप लोग वो जो खाते हो ना मिर्ची, कस्तूरी लाल मिर्च करके, तो वो वही होता है, कलर वाली मिर्च होती है, ठीक है। उसमें आजकल एक सर है कश्मीरी तीखा लाल, तो ये लाल, तो वो लाल एंड ऑल। खैर, अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से। कश्मीरी जो आपका मृग है, हंगुल है, एक डियर यानी कि हिरण की एक प्रजाति है। और यहां पर दो तीन चीजें आपको यह भी समझना है कि सर जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले तो दाचीगम हो जाएगा। पहले हम लिखते हैं सलीम अली, जो पहले उसी को लिख लेते हैं, सलीम अली। फिर है काजीनाग, काजीनाग, सलीम अली हो गया, काजीनाग हो गया। इसके बाद हम क्या किसके साथ चलेंगे? हम चलेंगे दाचीगम, और है किश्तवाड़। क्या हो जाएगा? किश्तवाड़। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 4। कैसे याद रखेंगे सर? कोई तरीका है कि याद रखने का? बोले हाँ जी हाँ, बिल्कुल तरीका है, तरीके ही तरीके हैं। सलीम काजी वार के गम में डूबे हैं। क्या बताया हमने? सलीम काजी वार के गम में डूबे हैं, यानी कि सलीम काजी करके एक बंदा है, और ये वार के गम में डूबा हुआ है। तो सलीम काजी से सलीम अली, काजी से काजीनाग, दाचीगम से दाचीगम, और किश्तवाड़, ये किश्तवाड़, ये हो गया। अब यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे समझना है। समझना क्या, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। देखो, एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि सलीम अली, काजी नाग, दाचीगम, किश्तवाड़ आपने देख लिया। काजी नाग में, सॉरी, आपने दाचीगम में ये भी देख लिया कि कौन सा है यहाँ पे मृग है, यानी कि हंगुल है। एक और हम लोग पढ़ते हैं, वो है हेमिस हाई। तो हेमिस हाई की अगर मैं बात करूं तो हेमिस कहाँ पर है भाई? तो हेमिस कहाँ पर मिलेगा? ये लद्दाख में मिलता है। हेमिस कहाँ पर है? ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। तो आप ऐसे यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाली यात्रा उत्सव, जो 7 दिनों तक मनाया जाता है, इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बाली यात्रा उत्सव की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, यात्रा एंड ऑल इस टाइप के जो पर्व होते हैं, ज्यादातर उड़ीसा बंगाल वाले रीजन में ही होते हैं। नाम से कई बार चीजों को आपको पकड़ना होता है। तो इसका सही आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। कहां पर मनाया जाता है ये? उड़ीसा में। तो यात्रा हो गया, यात्रा जैसे ऑलरेडी आपने देखा जगन्नाथ यात्रा की जब हम बात करते हैं, तो वहां का एक फेमस है फेस्टिवल, जो है वहां के कल्चर में बहुत आम है, बहुत खास है, ठीक है। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थल पूर्वोत्तर भारत के पहले सांस्कृतिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है?
देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। पूर्वोत्तर भारत में इसके पहले यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इसके पहले भी ये ऑलरेडी दिया गया है। किसको? मानस है ऑलरेडी और काजीरंगा है, ये पहले ही है। लेकिन भाई सांस्कृतिक नहीं थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पिछले में याद करो कि मैंने बोला था कि डेली अपन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, डेली नेशनल पार्क, रामसर साइट, ये सब डेली करेंगे। डेली 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 मतलब रोज एक एक फैक्ट्स आपके साथ इकट्ठा होता चला जाएगा और आप याद कर लोगे। देखो एक साथ में आपको बोलूंगा नेशनल पार्क याद करो, आप खुद ही नहीं करोगे। आज करोगे कल भूल जाओगे, आपके साथ ही कुछ समस्या होगी। तो रीजन मतलब उससे बेटर ये है कि हम इसको एक साथ मतलब एक साथ ना करके अलग अलग पार्ट पार्ट में इसको कवर कर लेते हैं। तो जी आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा और मानस, क्या बताया हमने, काजीरंगा और मानस, ये दोनों के दोनों जो हैं वो पहले ही शामिल हो चुके हैं, पहले से ही शामिल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों जो हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो प्राकृतिक हैं। और प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो पहले सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो कल्चरल साइट्स में क्या हो जाएगा आपका? मोइदेम, असम में है ना। ये है एक्चुअली क्या, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बरियल प्रोसेस था, यानी कि दफनाने की एक प्रक्रिया थी। वहां के जो राजवंश हुआ करते थे, अहोम डायनेस्टीज की जो किंगडम होती थी, तो अहोम राजाओं के एक दफनाने का, जैसे महापाषाण हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे इनकी एक सांस्कृतिक झलक यहाँ पे प्रस्तुत करता है। और यही है आपका मोईदाम यानी कि असम वाले क्षेत्र का, ठीक है, जिसमें आपको पहली लाइक जो है अभी कुछ समय पहले इसको इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। शांति निकेतन भी है, लेकिन शांति निकेतन कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का है। इट्स नॉट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो ये फैक्ट्स आप लोग को पता होना चाहिए। भैया यहाँ से क्वेश्चंस आपको दे सकता है, और अगर ऐसे क्वेश्चंस देंगे तो फिर आपको दिक्कत तो हो सकती है। अगला प्रश्न है, सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी से संदर्भित आपको प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर आपने बताना है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में हुआ था। सेबी को 1992 में 1992 में वैधानिक यानी कि राष्ट्रीयकृत दर्जा दिया गया है। चलिए, शायद इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले किए भी हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चंस फिर इतने कर लेते हैं कि फिर सब क्वेश्चन हमको सेम लगने सा लगता है। तो ये सही है बिल्कुल, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और इसका वैधानिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी जो बॉडी इसको दिया गया था वो 1992 में यानी कि 1992 में दिया गया था। ये दोनों के दोनों ही कथन अपने आप में सही है, दोनों फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको पता था सभी के सभी पांच, तो बिल्कुल जवाब में कमेंट करिए कि हाँ सर बिल्कुल सही था। और जाते जाते जिस प्रश्न का आपको आंसर बताना है, आपको बताना है कि शेयर मार्केट में, भारत में शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए, भारत में शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था जो है वो जिम्मेदार है, ये आप कमेंट करिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर तो बहुत आसान है, जिसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग, मतलब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।